दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट हमारे देश भारत के हैं, जो अलग अलग कंट्रीज में जाकर अपना काम कर रहे हैं। और जब हमारे देश में इंजीनियरों के करिश्माई कामों की बात की जाती है तो सबसे पहले हावड़ा ब्रिज का नाम आता है। कोलकाता अपनी मिठाइयों और हावड़ा ब्रिज के लिए फेमस है। अगर कोई मूवी में कोलकाता का सीन आए और हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। वैसे सभी लोगों को पता होगा कि हावड़ा ब्रिज कितना मशहूर है। यह ब्रिज इंजीनियरों की कारीगरी का अद्भुत नमूना है, पर बहुत कम लोगों को इसके बनने की कहानी पता होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रिज से जुड़ी सारी कहानियों के बारे में बताएंगे, जो आपको बिल्कुल चौंका देगी। दोस्तों, पहले के जमाने में कोलकाता और हावड़ा के बीच कोई ब्रिज नहीं था और नाव से लोग कोलकाता और हावड़ा आया जाया करते थे, क्योंकि इनके बीच पड़ती थी हुगली नदी। साल 1871 में बंगाल सरकार ने हावड़ा ब्रिज अधिनियम पास किया और फिर साल 1874 और 75 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली के द्वारा लकड़ियों के पुल का निर्माण 24 लाख रुपए की लागत से करवाया गया, जिसकी लेंथ 1530 फीट और विड्थ 62 फीट थी। पहले विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद लोगों की आवाजाही ज्यादा होने लगी और ट्रैफिक बढ़ने लगा। फिर यहाँ तैरता हुआ ब्रिज मींस की फ्लोटिंग ब्रिज बनाने के बारे में सोचा जाने लगा, पर पहले विश्व युद्ध के कारण यह संभव नहीं हो पाया। फिर साल 1922 और 23 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया और टेंडर जारी किया गया, जिसे जर्मनी के एक फर्म ने सबसे कम पैसों में टेंडर भरा था। फिर जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंध न ठीक होने के कारण ये टेंडर रद्द कर दिया गया। फिर द ब्रेथवेट बर्न एंड जेनसन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को यह काम दिया गया। अगर बात इस ब्रिज को बनाने की हो तो इसमें नियर अबाउट 27,000 टन की स्टील का प्रयोग किया गया। उस समय इतना स्टील इकट्ठा करना बेहद मुश्किल था, पर ब्रिज का निर्माण अति आवश्यक था। भी हमारे देश की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी टाटा स्टील ने स्टील बेचने की बात कही। फिर 27,000 टन स्टील टाटा स्टील कंपनी ने दिया। ऐसा माना जाए ये टाटा का ही पुल है। फिर ब्रिज का डिजाइन बनाया गया, पर अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज के नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, जिससे ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट्स को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जब हावड़ा ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, उसमें सिर्फ 4 खंबे ही बनाए गए, 2 नदी के इस साइड 2 दूसरी साइड। मींस की ब्रिज के बीच कोई खंबा नहीं है, ना ही पुल को तारों से लटकाया गया है। इन खंबों की लंबाई 280 फीट है और इसमें दोनों पायों की दूरी 1500 फीट है, यानी कि हुगली नदी के बीच कोई खंबा नहीं है, जो अपने आप में एक अजूबा है। और 100 सालों से ये पुल कैसे बिना खंबों के खड़ा है और इसमें स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए किलों का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह पुल अपनी तरह के पुलों में से दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज है। यह ब्रिज पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका उद्घाटन नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के दौरान जापान ने इस ब्रिज पर भारी बमबारी की थी, पर इसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। पहले इस पुल का नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया, फिर सन 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से रविंद्रा सेतु रखा गया, पर आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। हर दिन इस पुल से 1.5 लाख गाड़ियां और 5-6 लाख यात्री पैदल गुजरते हैं। बताया जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत को नहीं दिया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस चाबी से ब्रिज को बीच में से खोल दिया जाता था, जिससे बड़ी बड़ी समुद्री जहाजें पुल से ना टकराएं। इंजीनियर्स का कहना है कि इस पुल को अब जंग लगने लगा है और इस जंग का कारण पान है। लोगों द्वारा पान खाकर थूकने के कारण इसे जंग लगना शुरू हो गया है और पुल के खंभों की मोटाई भी आधी रह गई है। पक्षियों द्वारा फैलाई गई गंदगी से इस पुल को केमिकल लॉस हो रहा है और कोलकाता सरकार हर साल इस गंदगी को साफ करवाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस पुल को पेंट करवाने के लिए 60 लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसी कारीगरी कोलकाता और हमारे देश की शान है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे धरोहरों को बचा कर रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।